गुड मॉर्निंग 9th क्लास डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपका लेसन द लास्ट लीफ के शुरू वाले 2 पेज एक्सप्लेन किए थे। आज स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये जैसे कि पिक्चर दिखाई गई है, खिड़की के पास जॉन्सी का बेड है और उसके सिरहाने शू बैठी हुई है। वह खिड़की से बाहर देख रही है कि सामने वाली दीवार पर एक बेल है, आइवी क्रीपर, और हवा के तेज चलने से उसके पत्ते नीचे गिर रहे हैं। तो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजी बन जाती है कि जैसे ही सभी पत्ते गिर जाएंगे वह मर जाएगी, वह कभी ठीक नहीं होगी। तो क्या होता है, जॉन्सी आगे क्या करती है, आगे की स्टोरी पढ़िए और पता लगाइए। प्लीज माय डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी। वह जॉन्सी से याचना करने लगी, कृपया मेरे प्रिय सहेली, प्रॉमिस, वादा करो, नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि आप खिड़की से बाहर नहीं देखोगी, व्हाइल आई पेंट, जबकि मैं चित्रकारी करती हूँ। ऑल राइट सैड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully, like one of those poor tired leaves. तो जॉन्सी उसके जवाब में क्या कहती है? फिनिश योर पेंटिंग सुन, जल्दी से अपनी चित्रकारी पूरी कर लीजिए। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करके थक चुकी हूँ। टायर्ड मीन थक जाना। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, इसलिए मुझे शांतिपूर्वक उन बेचारे थके हुए पत्तों की तरह शांतिपूर्वक जाने दो। गो अवे, जाने दो। जाने दो का मतलब मुझे मरने दो। ट्राई टू स्लीप सैड शू, शू ने कहा सोने की कोशिश कीजिए। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मैंने एक पुराने खनिक के घर चित्रकारी करनी है। माइनर होता है खनिक, खान में काम करने वाला। आई विल कॉल बहरमैन अप टू बी माई मॉडल, मैं बहरमैन को मेरा आदर्श बनने के लिए कॉल करूँगी, बुलाऊँगी, फ़ोन करूँगी। शू रश डाउन, शू दौड़ते हुए नीचे गई। आगे स्टडी करते हैं। बहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बहरमैन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, नीचे वाले तल पर। ही वॉज ए 60-year-old पेंटर, वह 60 वर्षीय बूढ़ा चित्रकार था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस, बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम। उसका जीवन भर का सपना एक विशेष कलाकृति करना था। मास्टरपीस होता है विशेष कलाकृति, उत्तम रचना, अति उत्तम रचना। परंतु वह सपना अब भी एक सपना ही रहा था। अब तक वह उसको पूरा नहीं कर पाया था। ऐसी कोई मास्टरपीस वह अब तक बना नहीं पाया था। शी पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमैन, शो ने बहरमैन को उसकी सभी चिंताएं बताई। उसने बताया कि जॉन्सी का किस प्रकार माइंड सेट हो गया है। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि जैसे ही आइवी क्रीपर के सभी पत्ते गिर जाएंगे वह मर जाएगी। उसने यह सारी स्टोरी बताई। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसने बताया कि किस प्रकार जॉन्सी को विश्वास हो गया था, कन्विंस हो गया था कि वह जैसे ही अंतिम पत्ता गिरेगा वह मर जाएगी। यह माइंडसेट उसने
बहरमैन ओल्ड पेंटर को बताया। ये सारी बात। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बहरमैन। बहरमैन ने पूछा, क्या वह मूर्ख है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश? वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कॉम्प्लेन शू। शू ने शिकायत की कि वह एक उच्च तापमान से गुजर रही है। टेम्परेचर ज़्यादा है, तेज जबर है उसको। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी ए लॉट। वह खाने से और पीने से इनकार कर देती है और दैट वरीज मी नॉट ए लॉट। लॉट मतलब बहुत सा, और वह मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित कर देती है। वरी, चिंतित होना। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमैन सेड। बहरमैन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी से मिलूँगा। आगे स्टडी करते हैं। दे टिपटॉड इनटू द रूम। वे पंजों के बल कमरे में आए। पंजों के बल का मतलब पैर दबाते हुए, आवाज़ ना आए इसलिए। जॉन्सी वाज स्लीपिंग। जॉन्सी सो रही थी। शी ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। शो ने पर्दों को इकट्ठे खींच दिया। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वे अगले कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, पीप आउट झाँक कर देखना। वह खिड़की से बाहर झाँक कर देखने लगी। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब बेल पर केवल एक पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हैविली। भारी बरसात हो रही थी, मतलब मूसलाधार। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बर्फीली तूफानी हवा चल रही थी। इट seemed as though the leaf would fall any minute now। और ऐसा लग रहा था मानो कि पत्ता किसी भी मिनट गिर जाएगा। किसी भी मिनट पत्ता गिर जाएगा। केवल एक पत्ता बचा था। बहरमैन डिड नॉट से ए वर्ड। बहरमैन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वह वापिस उसके कमरे में चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी अगली सुबह जागी। इन ए फीबल वॉइस शी आस्क्ड शू टू ड्रा द कर्टेन्स। फीबल वॉइस, कमज़ोर आवाज़। एक कमज़ोर आवाज़ में शी आस्क्ड शू, उसने शू से कहा, टू ड्रा द कर्टेन्स, की वह पर्दों को हटा दे। शू वाज नर्वस। शू नर्वस थी। नर्वस मीन निरुत्साहित थी, घबराई हुई थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का मतलब अनिच्छा से, न चाहते हुए, और बिल्कुल न चाहते हुए उसने पर्दों को पीछे खींच दिया, मतलब पर्दों को हटा दिया। ये पिक्चर दिखाई हुई है कि शू किस प्रकार सारी स्टोरी बहरमैन को बताती है, जो 60 वर्षीय पेंटर है, जिसका एक सपना था कि वह एक जीवन में विशेष कलाकृति बनाएगा। आज उसका वह सपना पूरा हुआ। उसने रात के दौरान वहाँ पर एक चित्रकारी की और आइवी क्रीपर का लीव पत्ता उसने पेंट किया, वहाँ बनाया, जो जॉन्सी के जीवन को बचाने में कामयाब हो पाया। तो एक विशेष कलाकृति बन गई, मास्टरपीस बन गया। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, आगे पढ़िए। ओह, शू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड आउट एट द वाइन क्रीपर। शू ने जैसे ही वाइन क्रीपर की ओर देखा, उसने हैरानी व्यक्त की, एक्सक्लेम किया, ओह, अरे, लुक, देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। वहाँ अब भी बेल पर एक पत्ता बचा है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। वह बिल्कुल हरा और स्वस्थ दिखाई देता है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल। तूफान और भयानक हवाओं के बावजूद यह पत्ता नहीं गिरा। फियर्स मीन भयानक। तूफान और भयानक हवाओं के बावजूद यह पत्ता नहीं गिरा।
आई हेयर द विंड लास्ट नाइट सेड जोन्सी। जोन्सी ने कहा, मैंने रात को हवा की आवाज़ को सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मैंने सोचा था कि यह गिर चुका होगा, यह गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे। यह निश्चित रूप से आज गिर जाएगा। निश्चित रूप से पत्ता आज गिर जाएगा। देन I'll die। फिर मैं मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically। ऊर्जा से, जोश में आते हुए शिव ने कहा। एनर्जेटिकली, ऊर्जा से, जोश से कहा। You won't die, तुम नहीं मरोगी। You have to live for your friends। तुम्हें तुम्हारी सहेलियों के लिए जीना होगा। What would happen to me if you die। यदि तुम मर गई तो मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा। जोन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। जोन्सी और कमजोरी से, बहुत कम मुस्कुराई। एंड क्लोज्ड हर आइज, और अपनी आंखों को बंद कर लिया। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीव्स स्टिल देयर। लगभग प्रत्येक घंटे के बाद वह खिड़की के बाहर देखती और पाती कि पत्ता वहीं पर था। अब भी पत्ता दिखाई दे रहा था। इट सेम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। और यह बेल से आलिंगन करता हुआ प्रतीत होता था, बेल से चिपका हुआ ही लगता था। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म। साय के समय एक और तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल। लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जोन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जोन्सी लेटी लेटी पत्ते की ओर देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू शू। फिर उसने शू को बुलाया। आई हैव बीन ए बैड गर्ल। मैं एक बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। लविंगली प्यार से, कोऑपरेट सहयोग करना। मैं एक बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की है। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। और मैंने तुम्हारा सहयोग नहीं किया है। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं बहुत ज़्यादा निरस और ग्लूमी हो गई हूँ। ग्लूमी का मतलब अंधेरे में, एक किस्म से दुखी, काफ़ी दुखी हो गई हूँ। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेट आई हैव बीन। विकेट मीन दुष्ट। अंतिम पत्ते ने मुझे दिखा दिया है कि मैं कितनी दुष्ट हूँ, मैं कितनी मूर्ख हूँ। आई हैव रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया है। दैट इट इज ए सिन टू वांट टू डाई। मुझे महसूस हो गया है कि, क्या महसूस हो गया है कि मरने की चाहत रखना एक पाप है, एक सिन है। सिन मीन पाप। शू हग्ड जोन्सी। शू ने जोन्सी को गले लगा लिया, आलिंगन किया, हक करना। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर। फिर उसने उसको बहुत सारा गर्म सूप दिया। एंड ए मिरर, और एक आईना दिया, दर्पण दिया। जोन्सी कम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जोन्सी ने उसके बालों में कंघी की, कॉम्ब, और बड़े ही खुशी खुशी से मुस्कुराने लगी। ब्राइट, बिल्कुल चमकदार लगने लगी। उसके चेहरे पर तेज झलकने लगा, क्योंकि उसका माइंडसेट अब बदल रहा था। वह पॉजिटिविटी की ओर जा रही थी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर बाद डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड शू जोन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। अपने मरीज
की जांच पड़ताल करने के बाद उसने शू को बताया कि जॉन्सी अब जीना चाहती है, अब जॉन्सी की जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, सी विल रिकवर सून, वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बहरमैन, अब मुझे नीचे जाना होगा एंड सी बहरमैन, और बहरमैन से मिलना होगा। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, वह भी न्यूमोनिया से पीड़ित है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देयर इज नो होप फॉर हिम, कि शायद उसकी कोई उम्मीद नहीं बची है। बहुत तेज रात को पेंटिंग के दौरान उसे ज़्यादा ठंड लग गई और न्यूमोनिया हो गया, और वह अब काफ़ी पीड़ित था न्यूमोनिया से। डॉक्टर बता रहा है कि बहरमैन की तबीयत काफ़ी ख़राब है। शू को बता रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सैट ऑन जोन्सीज बेड, अगली सुबह शू आई और जोन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जोन्सीज हेड इन हर्स शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू। जोन्सी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए उसने बताया कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बहरमैन आज सुबह न्यूमोनिया से मर गए हैं। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वह केवल 2 दिन से ही बीमार था। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जेनिटर होता है चौकीदार, डोर कीपर। पहले दिन चौकीदार ने उसको उसके बिस्तर पर पाया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट, उसके कपड़े और जूते गिले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, शिवरिंग मीन कांपना, और वह कांप रहा था। कहने का मतलब रात के दौरान चित्रकारी करते हुए, आईवी क्रीपर की लीफ बनाते हुए उसको काफ़ी ठंड लग गई थी। He had been out in that stormy night, वह उस तूफानी रात के दौरान बाहर था। इस चित्र में देखो, ये डियर स्टूडेंट्स पिक्चर देखिए, इसमें क्या दर्शाया गया कि रात के दौरान लालटेन की रोशनी में उसने वह विशेष कलाकृति की थी। उस आईवी क्रीपर के पत्ते को बनाया था, चित्रकारी की थी। वह जॉन्सी के जीवन को तो बचा गया, बट शिवम अपने जीवन को नहीं बचा पाया। उसे बहुत तेज जबर हुआ और न्यूमोनिया हुआ, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आगे स्टडी करते हैं। देन दे फाउंड ए लैडर एंड ए लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, फिर उन्होंने एक सीढ़ी और एक लालटेन जो अब भी उसके बिस्तर के पास प्रज्वलित थी वह देखी। देयर वर आल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, लैडर मीन्स सीढ़ी, और वहाँ अब भी कुछ ब्रश और हरे और पीले रंग के फर्श पर, सीढ़ी के पास फर्श पर हरे और पीले रंग के पेंट रखे हुए थे। जॉन से डियर सैड शू लुक आउट ऑफ द विंडो, शू कहने लगी प्रिय जॉन्सी खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस सिरपंजे की बेल के पत्ते की ओर देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या तुमने नहीं सोचा कि यह क्यों नहीं हिलता जब हवा चलती है? जब हवा चलती है तो यह क्यों नहीं हिलता, क्या तुमने नहीं सोचा? दैट्स बहरमैन मास्टरपीस, वही तो बहरमैन की विशेष कलाकृति है, उत्तम रचना है, अति उत्तम रचना है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उसने इस पत्ते की चित्रकारी तब की जब अंतिम पत्ता, वास्तविक पत्ता था जो बेल का, वह गिर गया था, गिर चुका था, तब उन्होंने इसने उस आईवी क्रीपर के पत्ते की पेंटिंग की रचना की। डियर स्टूडेंट्स, ये थी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ओ हेनरी के द्वारा लिखी हुई द लास्ट लीफ। आई होप आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, बड़ी इंटरेस्ट आपने इसमें आया होगा, बड़ा मज़ा आया होगा पढ़ते हुए। और इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है
कि जैसी हमारी साइकोलॉजी होती है, जैसे हमारे थॉट होते हैं, जैसे हमारा माइंडसेट होता है, वैसा ही हमारे कार्यों में झलकता है। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव रास्ते पर चलते हैं। अगर हमारा माइंडसेट नेगेटिविटी की ओर चला जाता है तो हम खराब रास्ते पर चल पड़ते हैं और एक निरुत्साहित जीवन जीने लगते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।